जमीन जायदाद बिक जाती है, गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, एफडी तुड़वानी पड़ जाती है, प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालना पड़ता है, यहाँ तक कि दोस्तों रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, तब जाकर महंगा इलाज संभव हो पाता है। डॉक्टर साहब वो बच तो जाइए ना। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मरीज का इलाज एक ही छत के नीचे हो जाएगा और उसे इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। एम्बुलेंस को 2 घंटे पहले फोन किया था। अजीब देश है हमारा, पिज्जा 30 मिनट में पहुंचने की गारंटी है, लेकिन एम्बुलेंस। आखिर भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी लचर क्यों हैं? What is wrong with Indian healthcare system? नमस्कार, मेरा नाम है भास्कर जुयाल। क्यों सरकारी अस्पताल बदहाल हैं और निजी अस्पताल मरीजों को लूटने के अड्डे बन चुके हैं? 1.4 बिलियन आबादी वाले हमारे प्यारे देश भारत में हेल्थ केयर सिस्टम पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। इसका सबूत ये है कि राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वोट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी राइट ऑफ हेल्थ केयर हमें हासिल नहीं है। हेल्थ केयर सिस्टम पर खर्च करने के मामले में हमारी सरकारें अक्सर काफ़ी कंजूस साबित हुई हैं। इस समय सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं पर जीडीपी का 2.1% खर्च कर रही है, जबकि अमेरिका जैसा देश अपनी जीडीपी का 18% स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की थी। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड स्कीम माना जाता है, लेकिन एवरेज मिडिल क्लास हेल्थ केयर ट्रीटमेंट को लेकर आज भी स्ट्रगल कर रहा है। नीति आयोग की जून 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 30% पॉपुलेशन के पास अपने इलाज के लिए कोई फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं है, यानी कोई गंभीर बीमारी हो गई तो उसका कंगाल होना तय है। गांवों में तो हालात बहुत ही खराब हैं। रूरल एरियाज में लोग या तो झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने के लिए मजबूर हैं या फिर झाड़ फूंक के जरिए अपनी बीमारी से निजात पाने की कोशिश करते हैं। घबरा मत पांडे, छोटा सा ऑपरेशन है, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब मेरा नाम पांडे नहीं है। जानता हूँ, पांडे मैं हूँ। सरकारी डॉक्टरों की रूरल एरियाज में पोस्टिंग होने के बावजूद वो वहां नहीं जाते और शहरों में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। आपने शहरों में भी ऐसे सरकारी डॉक्टर देखे होंगे जिनका सारा ध्यान प्राइवेट प्रैक्टिस पर रहता है। आपने सरकारी अस्पताल के बाहर खूब फलती फूलती केमिस्ट शॉप्स भी देखी होंगी। जो दवाएं सरकारी अस्पताल में मुफ्त में मिलनी चाहिए, उन्हें मरीजों को अस्पताल के बाहर से खरीदना पड़ता है। जो टेस्ट अस्पताल के अंदर हो सकते हैं, वो टेस्ट भी बाहर से करवाए जाते हैं। ये एक ऐसा रैकेट है जो खुले आम चल रहा है। मरीजों के दिमाग में बैठा दिया गया है कि सरकारी अस्पताल में मिलने वाली जेनेरिक दवाओं में वो असर नहीं है जो बाहर मिलने वाली ब्रांडेड दवाओं में होता है, जबकि हकीकत में जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं का असर एक जैसा होता है। फिलहाल हम लचर हेल्थ केयर सिस्टम की बात करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप नीचे कमेंट करके अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। भारतीय हेल्थ केयर सिस्टम कितना लचर है, ये कोविड महामारी के दौरान दिख चुका है। अगर फिर से कोई महामारी फैलती है तो शायद ही इससे निपटने की कोई तैयारी होगी। गांव के भारत और शहरों के इंडिया का अंतर इस बात से साफ हो जाता है कि 75% हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे मेट्रो सिटीज में मौजूद है, जहां भारत की महज 27% पॉपुलेशन रहती है। 73% पॉपुलेशन को बेसिक मेडिकल फैसिलिटी भी मुहैया नहीं है। जाहिर है अच्छा लेकिन महंगा इलाज अर्बन एरियाज में मिलता है और मेट्रो सिटीज में रूरल एरियाज के लोग इलाज कराना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कई गंभीर बीमारियों का इलाज समय पर नहीं हो पाता। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सरकारी हेल्थ सर्विसेज में फंडिंग काफ़ी कम है। हेल्थ केयर फैसिलिटी इतनी बदतर है कि आम लोगों को इलाज के लिए मजबूरन प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। इससे उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ जाता है। तो अब आप ये भी जान लीजिए कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस क्या होता है।
दरअसल ये खर्च फ्यूचर की सेविंग, बच्चे की पढ़ाई या शादी ब्याह के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट हो सकता है। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में इलाज सही से नहीं मिल पाता, इसलिए अमीर हो या गरीब सबको प्राइवेट अस्पतालों में भागना पड़ता है। अमीर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस को झेल सकता है क्योंकि उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या इमरजेंसी फंड भी होता है। लेकिन गरीब के साथ ऐसा नहीं हो पाता। उसके पास ना तो कोई इमरजेंसी फंड होता है, ना इंश्योरेंस होता है, और ऐसे में कई बार महंगे इलाज के चलते ऐसे लोगों का सब कुछ बिक जाता है। ब्रुकिंग्स इंडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की 7% पॉपुलेशन महंगे इलाज की वजह से हर साल गरीब हो जाती है। यानी इलाज के चक्कर में उनको खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए तो भारतीय मेडिकल एक्सपेंस का 63% अपनी पॉकेट से भरते हैं, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा है। वहीं प्राइवेट अस्पताल मरीजों को जमकर लूटते हैं। प्राइवेट अस्पतालों का समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं होता है। प्राइवेट अस्पतालों को कॉरपोरेट कंपनियों की तरह चलाया जाता है। ऐसी खबरें भी आई हैं जब मनमानी फीस न चुकाने पर मरीज के शव तक को बंधक बना लिया गया। तमाम शिकायतें होने के बावजूद इन प्राइवेट अस्पतालों का कभी कुछ नहीं बिगड़ा और इनकी मनमानी लगातार जारी रहती है। अब सवाल ये है कि इस समस्या से निजात कैसे पाई जा सकती है। इसका जवाब एक ही है, सरकार को यह मानना होगा कि स्वास्थ्य सुविधा मिलना हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। सरकार को हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च काफी बढ़ाना होगा ताकि धीरे धीरे ही सही आम लोगों को राहत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।